बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़तदार बहनें, प्यारे बच्चों, एहतराम काबिल भाई, आप सबका वेलकम है इस हमारे रमज़ान के मसाइल क्लास 5 में। आगे बढ़ने से पहले जिस तरह हमारा मामूल है, हम पिछली क्लास की रिवीजन करते हैं, क्लास 4 की। हमने उसमें आपको बताया था कि इफ्तार से पहले हर रोज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है, और ये हर रोज़ करता है, यानी हर रोज़ ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों को जहन्नम से आज़ाद करता है। वो वक्त मिलता है तो उसे सारा वक्त दुआ में निकालना चाहिए। और जो भी आप काम करते हैं, मिसाल के तौर पर अब आप रोज़ा हैं, आपने रोज़ा रखा, रोज़े के साथ साथ उलमा इकराम कहते हैं कि सबसे बड़ी जो नेकी है फ़र्ज़ नमाज के बाद जो सबसे बड़ी नेकी है वो इल्म सीखना है। तो कोई भाई अगर कहे, कोई बहन कहे कि ये इफ़्तार का वक्त है, दुआ का वक्त है, तो हम आपको बताएंगे, उलमा इकराम कहते हैं कि जो सबसे बड़ी नेकी है फ़र्ज़ चीज़ों के बाद, यानी फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ चीज़ों के बाद वो सबसे बड़ी जो नेकी है वो इल्म सीखना है, लोगों को सिखाना। तो ये जो वक्त है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका और हमारा बैठना और उठना कबूल करे। ये जो वक्त है वो इल्म का है। जो भी आपको वक्त मिल रहा है, जो भी आप कर रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से खूब देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बसीर है। और जो भी आप ज़बान से कह रहे हो, यानी जो भी आप कहते हो, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला समी है, यानी सुन रहा है। समी का माने क्या है आपको पता है? बसीर का माने क्या है? बसीर का माने देखना, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ देख रहा है। और समी का माना क्या है? समी का माना खूब सुनने वाला, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से देखता है कि 7 ज़मीन की तह में, यानी जो ज़मीन है वो 7 है, आसमान 7 है, जो 7 ज़मीन की तह में एक चूंटी रेंगती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी आहट भी सुनता है, यानी उसकी आहट भी सुनता है। और जो कुछ हम ज़बान से कहते हैं वो अल्लाह सुन रहा है। तो ये है अस्समी। तो थोड़ा सा क्लियर करते हैं, डीप में जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या सुनता है। जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम खूब सुनता है। हमारी ज़बान से निकलने वाला हर हुर्फ, हर अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन रहा है। आप और हम अल्लाह को क्या सुना रहे हैं वो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताएंगे। डिफरेंट्स लोग होते हैं, तरह तरह के लोग जो अल्लाह को सुनाते हैं। आपको समझाने के लिए हमने 4 ग्रुप बनाए, ठीक है, 4 ग्रुप बनाए जो इंसान अल्लाह को क्या सुना रहा है। सबसे पहला ग्रुप जो अल्लाह को सुनाता है, हर लम्हा हर सेकंड अल्लाह को क्या सुना रहा है, हर अल्फाज में, हर लफ्ज़ में बदतमीज़ी, माँ बाप से, बड़ों से, बच्चों से, छोटों से, शॉप वाला अपने कस्टमर से, हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से बदतमीज़ी जो चीज़ कर रही है, कर रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे सुन रहा है। सब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम सुना रहे हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन रहा है। हर लफ्ज़ में मक्कारी, चाल, फ़रेब, ऐसी बातें, आप अल्लाह को ये मक्कारी बातें सुना रहे हो, अल्लाह ये बातें सुन रहा है। हर अल्फाज में तकब्बुर, मेरे पास फ़ला चीज़ है, उसके पास नहीं है, उस चीज़ पर तकब्बुर करना, यानी घर मेरे पास है, उसके पास नहीं है, कार मेरे पास है, उसके पास नहीं है, ऐसी नेमत अल्लाह की जो हमारे पास है उसके पास नहीं है, इस चीज़ में तकब्बुर करना, ये सब अल्लाह को हम सुना रहे हैं। हर लफ्ज़ में ग़ीबत, लोगों के पीछे बुरी बात है, लोगों के राज दूसरों के सामने खोलना, ये सब हम अल्लाह को सुना रहे हैं। हर लम्हा हर सेकेंड्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जो बात कर रहे हैं ये सुन रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हर लफ्ज़ में झूठ, चालें, बिज़नेस में झूठ, या घर में झूठ, फ़ोन पर झूठ, वीडियो कॉल पर झूठ, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आप और हम मिलकर सुना रहे हैं। हर लफ्ज़ में ताने, एहसान जतलाना, कोई लम्हा नहीं, छोटा सा छोटा चीज़ हो, वो शख्स क्या करता है, मौका मिलते ही ताने देता है। और ये हमारा रब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये जो अल्फाज हम कह रहे हैं, अपनी ज़बान से निकाल रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन रहा है। ज़बान से निकलने वाला अल्फाज फ़रिश्ते लिखने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन लेता है। जो कुछ हमारी ज़बान से हराम बातें कह रहे हैं, जो भी चीज़ हम
ज़बान से निकलते ही लम्हा भर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन लेता है। अगर हमारी ज़बान से कोई अगर हराम बातें निकलती हैं तो हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। लोग क्या करते हैं हराम बातें, कि लड़का लड़की से बात करता है, लड़की लड़के से बात करती है, हराम बातें, यानी निकाह से पहले ये बात करना हराम है। और ऐसी बातें करना जो इस्लाम में शरीयत में इजाज़त नहीं है। बस फ़ोन मिल गया, चाहे हराम बात हो या फिर कोई भी बात हो, किसी तरह की भी बात हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे सुन रहा है। फ़रिश्ते तो नोट कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह सुन रहा है। दूसरा ग्रुप, पहला ग्रुप के तो बारे में हमने पढ़ लिया, दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं। ऐसा शख्स जो हर लम्हे अल्लाह को सुना रहा है, सॉन्ग्स गाने गाते गाते गुनगुनाते रहता है, म्यूज़िक के साथ साथ म्यूज़िक भी देता है पीछे से, यानी आपने देखा होगा इस तरह से पीछे से यानी हाथ से अपनी कुर्सी पर या टेबल पर बर्तन पर मारता है, आवाज़ें निकालता है, सर घुमाता है, हाथ हिलाता है, हत्ता कि जैसे ही कान में म्यूज़िक ढोल जाती है झूमने लगता है। चाहे बाज़ार में हो, गली में हो, ये सोचता नहीं, ये देखता नहीं कि उसका जो रब है उसे सुन रहा है हर लम्हा। और एक शख्स तो बहुत ही बेकार है, इतना बेकार शख्स, ऐसे लम्हे में हर लम्हा वो फजूल बातें करता है, उसे कुछ ज़रूरत ही नहीं उस चीज़ की बात करने की, लेकिन वो ये जो नेमत है अल्लाह की दूसरों के पास, मिसाल के तौर पर उस शख्स के पास घर है तो ये कहता है कि ये बेकार शख्स जो है वो कहता है कि अपनी ज़बान से क्या कहता है कि उसके पास ऐसा घर क्यों है, अगर उसके पास फर्स्ट फ्लोर है तो सेकंड फ्लोर क्यों नहीं बनाया, अगर सेकंड फ्लोर है तो थर्ड फ्लोर क्यों नहीं बनाया, अगर इसके घर का जो कलर है वो वाइट कलर है तो पेंट जो करवाया उसने वाइट वाला रेड क्यों नहीं करवाया, अगर रेड था तो ब्लू क्यों नहीं करवाया। ये जो घर है ये किसका है, दूसरे का, उसने अपनी मर्ज़ी से पेंट करवाया। लेकिन ये जो शख्स बेकार शख्स है उसे ज़रूरत ही नहीं कि उसके घर के बारे में बात करें। फिर भी वो बेकार शख्स, मर्द हो या औरत हो, उसकी ज़बान से क्या निकलता है, बस लोगों के बारे में बात निकलती है। ना उसकी ज़बान से तस्बीह निकलती है, ना अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, ना पाकी बयान करता है, ना हम्द बयान करता है। ये बेकार शख्स, ये बेकार औरत ज़बान कहीं और बिज़ी रखता है। और अगर कोई कार ले ले तो कहता है कि उसके पास कितनी अच्छी कार है, इससे भी अच्छी कार बाज़ार में मिलती है और सस्ती मिलती है, क्यों उसने कार ली। यानी उसकी ज़बान पे बस जो बेकार शख्स है या ये शख्स है या औरत है या मर्द है, उसके ज़बान पर यही होता है कि लोगों के बारे में बस बात करें। घर के बाहर अक्सर आपने देखा होगा कुछ बूढ़े लोग, कुछ बूढ़ी औरतें घर के बाहर बैठते हैं, बस यही फ़िक्र में रहते हैं कि उसके घर में क्या हो गया, उसके घर में मौत हो गई या उसके घर में दावत है, उसके घर में कौन गया, उसके घर में कौन आया, आज उसके घर में क्या बना, आज उसके पास क्या है, उसकी यही फ़िक्र होती है। उस शख्स ने अपने घर में क्या हो रहा है, क्या मामलात है, वो नहीं देखता। पड़ोसी के पास, सामने वालों के पास, गली मोहल्ले में क्या चल रही है, उसे हर चीज़ की रिपोर्ट चाहिए। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी ज़िम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस शख्स या इस मर्द या औरत को दी है। इतना ये शख्स बेकार शख्स है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके दिल से सुकून छीन लेता है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके दिल से सुकून छीन लेता है। ऐसे शख्स को चैन नहीं कि मैं क्या करूं, तो वो क्या करता है, लोगों के बारे में बातें, लोगों के ताने, लोगों की सोच, लोग है या नहीं है, लोग क्या कर रहे हैं, ये बस उसको जब तक ये काम नहीं करता वो सुकून से नहीं। ये शख्स सबसे बेकार शख्स होता है, चाहे वो मर्द में होता है या औरतों में। और तीसरे ग्रुप में की तरफ आते हैं वो लोग, ना वो दुनिया के होते हैं ना दीन के हैं, ना उनको अल्लाह से कुछ लेना है ना उनको लोगों से कुछ लेना है, बस चुपचाप रहते हैं, ना इल्म सीखते हैं ना ही लोगों को इल्म सिखाते हैं। ख़ुद तो बुरे काम करते हैं ना, ख़ुद तो बुरे काम नहीं करते लेकिन लोगों को भी बुरे काम देखकर चुप रहते हैं। जैसे ज़बानी नहीं उनके गले में, यानी उनके मुंह में ज़बानी नहीं। ये बिल्कुल गलत है। हमारा काम क्या है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। उसके बाद ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वह नेकी की दावत दे, बुराई से रोके। ये बिल्कुल गलत है। चौथा ग्रुप की तरफ आते हैं।
जिसका हर लम्हा अल्लाह की याद में, जिसका हर लम्हा अल्लाह से बातें करने में लगता है। यानी ऐसा शख्स अल्लाह से अकेले में बात करता है, या अल्लाह आज मैं खाना क्या खाऊं, या अल्लाह आज मैंने इफ्तार में थोड़ा खाना ज़्यादा खा लिया, या अल्लाह आज मेरी चप्पल टूट गई, या अल्लाह आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, या अल्लाह। यानी ऐसा शख्स होता है जो अल्लाह से लम्हे लम्हे बात करता है, जिसका ज़्यादा वक्त अल्लाह को राज़ी करने में लगता है। ख़ुद तो नेक काम करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, इबादत में लगा रहता है, दीन सीखता है, कुरान पढ़ता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, ज़्यादातर लम्हा अल्लाह को अच्छी चीज़ें सुनाता है। यही वो शख्स है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको पसंद करता है और अपनी ज़बान से ज़िक्र करता है, लोगों को भी सिखाता है, और जो इबादत करता है वो लोगों को भी सिखाता है इसका तरीक़ा। जो दीन सीखा उसने, वो दीन दूसरों को भी सिखा रहा है। जो कुरान उसने पढ़ा है वो लोगों को भी सिखा रहा है। ज़बान से बुरे कलिमात नहीं करता, जब भी गाली देता है या कोई बुरे काम करता है फ़ौरन अल्लाह की तरफ वापस होता है, रुजू होता है, और जो ज़बान से उसने कहा कुछ बुरी बात या कुछ बुरे कलिमात, फ़ौरन अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगता है। ये वो नेक शख्स है जो हर लफ्ज़ में, हर ज़बान, उसकी ज़बान के हर लम्हे में ये देखता है कि कहीं मैं बुरा ना कर दूं काम, या बुरा काम ना, अपनी ज़बान से बुरे अल्फाज ना कह दूं, कहीं अल्लाह मुझे पकड़ ना ले। अल्लाह से बार बार सवाल करता है, अल्लाह क्या मैंने कोई अगर बुरा काम कर दिया तो अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह की उसकी ज़बान पर बस इस्तिग़फ़ार होता है। और क्या करता है, और जो अगर किसी से लड़ाई हो जाती है या किसी को तकलीफ़ दे दी तो उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले तो उसे मुझसे माफ़ी दिलवा दे, और उसके साथ साथ उसके पीछे दुआ करता है। क्या दुआ करता है कि अल्लाह उसे और मुझे हिदायत दे। अगर हम किसी से लड़ ले तो हम देखें कि सबसे पहले जानिमाज़ पे जाते हैं और उसे बदवा देने लगते हैं कि अल्लाह उसे फ़ला फ़ला कर दे, अल्लाह उसे मार दे, अल्लाह उसे दीन दुनिया से उठा दे, या अल्लाह उसका एक्सीडेंट करवा दे। लेकिन जो नेक लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अल्लाह मुझसे गलती हो गई, शायद मेरे भाई से गलती नहीं, मुझसे गलती, अल्लाह तो उसे भी माफ़ कर दे, मुझे भी माफ़ कर दे, अल्लाह तो उसे भी हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे। ये नेक लोगों की ज़बान से हर लम्हा अल्लाह के लिए अच्छे अल्फाज निकलते हैं, और अल्लाह को अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले मुझ गाफिल को हिदायत दे, फिर आप सबको दे, आमीन। ये चार जो ग्रुप्स आपके सामने हमने बताए हैं, ये सिर्फ़ ज़बान की वजह से या तो जन्नत में जाते हैं या जहन्नम में। या ये जो चार ग्रुप्स हैं, आप हो सकता है इसमें 5 हो या 6 हो और है, सिर्फ़ आपको समझाने के लिए हमने 4 ग्रुप बनाए ताकि आपको समझ में आए ये ज़बान की वजह से इंसान या तो जन्नत में जाता है या जहन्नम में। ये जो ज़बान है ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये चौथा जो ग्रुप है, जो चौथे ग्रुप वाले लोग हैं, अपनी ज़बान से अल्लाह को क्या सुना रहे हैं, जो अल्लाह को पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी ज़बान से अच्छी बातें करें या तो फिर खामोश रहें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज पर गए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखा कि औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो इसी ज़बान की वजह से अपनी ज़बान से नाशुक्री करते, अपने शौहर की ग़ीबत करते हैं, ये बुरे बुरे कलिमात करते हैं, इसी की वजह से। रमज़ान के मसाइल की तरफ आते हैं। आज का जो सेक्शन था हमारा सवाल और जवाब की शक्ल में, हमने आपको पहले बताया था अगर फिर भी कोई भाई, कोई बहन, किसी का कोई सवाल है तो वो हमें, हमारे जो ग्रुप एडमिन हैं उनको भेज दें। इंशाअल्लाह कोशिश करते हैं कि अगली क्लास में किसी का अगर सवाल छूट गए तो अगली क्लास में हम वो सवाल ले लें ताकि उनके कोई मसले या मसाइल हो वो हल हो जाए। सबसे पहला एक सवाल आया था एक भाई का, तो इंशाअल्लाह हम पहले वो ये जो हमने शख्स के बारे में पढ़ा था वो भाई बहन का है, और जो अब सवाल जो भी आएंगे हम इंशाअल्लाह अगर वो भाई या बहन किसी का भी हो इंशाअल्लाह हम ले लेंगे जिसके बारे में हो। सबसे पहले सवाल आया था मरने वाले के जो रोज़े हैं वो अगर वो ख़ज़ा हो यानी क्या करें। यानी मिसाल के तौर पर एक हमारे माँ बाप हैं, उनके जो रोज़े थे रमज़ान के 5 रोज़े छूट गए और ईद हो गई, ईद के बाद वो फ़ौरन उनका इंतकाल हो गया, तो क्या उनके जो 5 रोज़े छूट गए वो क्या करें। माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स मर जाए और उसके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ बाकी थे तो उसके जो वारिस है वो उसको रोज़ों को पूरा करेंगे। यानी 5 जो रोज़े बाकी थे तो जो उसका बेटा या बेटी है वो उसको पूरे करेंगे। ठीक है, यानी अगर शख्स के 5 रोज़े
5 रोज़े बाकी थे, बीमारी की वजह से छूट गए, और वो ईद के फ़ौरन बाद मर गया, ईद के दिन या ईद के बाद मर गया, तो जो उसके वारिस है, उसके बेटे या बेटियाँ, उसकी जो ख़ज़ा रोज़े वो 5 रोज़े उसके रखेंगे। दूसरा सवाल आया था, अगर सहरी खाते हुए अज़ां या सहरन का पता नहीं चला तो क्या करें? हाँ, तो एक सवाल है और थोड़ा सा उसको वाज़े कर दें। एक सवाल आया, अगर सहरी करते वक्त अगर हमें पता नहीं चला कि कब अज़ां हो गई, कब सहरन हो गया और हम खाने में लगे हैं, तो उसके ऊपर कफ़ारा नहीं होगा। तो सवाल क्या कफ़ारा होगा? कफ़ारा नहीं होगा, उसे वो रोज़ा पूरा करना पड़ेगा। कब? ईद के बाद, यानी वो रोज़ा उसका चला गया, वो ईद के बाद रोज़ा रखेगा। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अगर अज़ां हो रही थी, अगर उसके हाथ में प्लेट थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ा बहुत अगर खा ले कोई हर्ज नहीं, थोड़ा बहुत खा ले। अगर अज़ां हो गई, सहरन हो गए, फिर भी खा रहा है, इसका मतलब उसका रोज़ा ख़त्म हो गया, वो दोबारा रोज़ा रखेगा ईद के बाद, उसका रोज़ा वो चला गया। तीसरा सवाल आया था, गलती से खा लिया जाए या पी लिया जाए तो क्या करें? अगर वो भाई या बहन गलती से कुछ खा लिया या पी लिया, बाद में याद आ जाए कि वो रोज़े से था, तो उसे रोज़ा पूरा करना चाहिए, क्योंकि उसने गलती से खाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको इतना खिलाया। ऐसा नहीं कि गलती से खाया, याद आ गया, फिर प्लेट सामने थी और खाते गया, यानी सारी की सारी बिरयानी ख़त्म कर दी और सारा जूस ख़त्म कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। अगर उसने थोड़ा सा खा लिया, यानी 1-2 वाले, और उसको याद आ गया कि मैं रोज़े से हूँ, तो यानी अक्सर होता है पहले, दूसरे या 5वें रोज़े में तक या 10वें रोज़े तक याद होता है कि याद नहीं होता इंसान को, मर्द या औरतों को, कि शायद मेरा रोज़ा था या नहीं था। या बच्चों को खिलाते खिलाते खा लेते हैं, बच्चों को पिलाते पिलाते पी लेते हैं, ये गलती से हो जाता है। तो ये जब हो गया तो उसके लिए अल्लाह ने उसको खिलाया, तो वो उसको रोज़ा पूरा करेगा, उसे रोज़ा तोड़ने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। चौथा सवाल आया था, मिसवाक या टूथब्रश करना या फिर माउथ क्लीनर इस्तेमाल करना रोज़े की हालत में, क्या इससे रोज़ा टूटता या नहीं टूटता? बिल्कुल नहीं टूटता, शरीयत ने इजाज़त दी है। अगर वो टूथपेस्ट करना है उसे, या मिसवाक करना है, या लगातार करते रहता है मिसवाक, या फिर टूथब्रश जो 1 टाइम या 2 टाइम करे, कोई हर्ज नहीं है। हत्ता कि जो सैनिटाइज़र आता है, ये माउथ क्लीनिंग होता है, माउथ क्लीनर जो होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। 5वां सवाल आया था कि सर में ऑयल डालना, कंघी करना, आँखों में सूरमा लगाना, क्या इससे रोज़ा टूटता है? इससे बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटता। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे मैदे में कोई चीज़ अगर चली गई जिससे भूख मिटती है, यानी भूख ख़त्म हो जाती है, इससे हमारा रोज़ा टूटता है। हत्ता कि कोई इंजेक्शंस भी अगर हम लेते हैं, या शरीयत हमें इजाज़त देती है, उलमा इकराम इजाज़त देते हैं, कोई इंजेक्शन इस तरह से जिससे भूख नहीं मिटती, यानी अगर बुखार का है या फिर कोई और वजह से है, शुगर का इंजेक्शन या कोई भी ऐसे इंजेक्शन है जिसकी वजह से भूख नहीं मिटती, ये बस खाली नॉर्मल इंजेक्शन है, तो रोज़े इंजेक्शंस लेने की इजाज़त है। ठीक है, वो इंजेक्शंस लेने की इजाज़त है। छठा सवाल आया था, अगर हंडिया में फूड हो या फिर हमें चेक करना है नमक या मिर्च, तो क्या उसे चेक कर सकते हैं? अगर चेक करने में अगर वो गले से नीचे उतर जाए तो क्या रोज़ा टूटता है? नहीं, रोज़ा नहीं टूटता, शरीयत ने इजाज़त दी है। हल्का फुल्का चेक कर सकते हैं, किस तरह से कि उसमें नमक है या नहीं है, चेक करेंगे। अगर रोज़े की हालत में हमें पता नहीं चलता कि नमक, अक्सर दिनों में हम किचन में होते हैं औरतों में, कि रोज़े की हालत में पता नहीं चलता कि नमक था या नहीं था, आइन वक्त में जब इफ़्तार करने के वक्त में जब पता चलता है कि इसमें मिर्ची कम थी या नमक कम है या कोई चीज़ की कमी थी मसालों की, तो हम उसमें डाल सकते हैं, डालकर हम उसको चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा चेक करने में कोई हर्ज नहीं, बस हल्की सी ज़बान पर जाता है, हमारा थूक अंदर जाते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे मैदे तक पहुंचने से पहले पहले उसका जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है, यानी हमारी जो भूख है वो बिल्कुल मिटती नहीं है। हल्का फुल्का हम चेक कर सकते हैं। किस तरह से? यानी हल्का सा हमने हथेली पे डाला और उसमें नमक चेक करना है या नहीं, हम वो इंशाल्लाह माशाल्लाह आराम से हम चेक कर सकते हैं, कोई उसमें मसला नहीं। ठीक है। अक्सर औरतों में मसला होता है कि हम क्या करें, नमक है या नहीं है, तो वो नमक चेक कर सकते हैं किचन में, सालन में नमक कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया तो मसला हो जाएगा, कम है तो कोई हर्ज नहीं है, तो वो चेक कर सकते हैं। 7वां सवाल आया था कि रोज़े में गुस्ल कर सकते हैं? जी हाँ, रोज़े में गुस्ल कर सकते हैं, शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं और परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर करना है ये सारा सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सवाल आया था, 8वां सवाल, रोज़े में बच्चों को या वाइफ को बोसा दे सकते हैं?
बच्चों को, तो जी हाँ बोसा दे सकते हैं। यानी बोसा किसको कहते हैं? जो माथे पे जो होता है किस कर सकते हैं, जी बिल्कुल किस कर सकते हैं, गाल पे किस कर सकते हैं बच्चों को, ये इजाज़त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजाज़त दी है, लेकिन उस औरत या उस मर्द को इजाज़त नहीं थी जो अपनी शहवत पे काबू नहीं कर सकता। जो अपनी शहवत पे काबू नहीं कर सकता उसको इजाज़त नहीं है वो बोसा लेने की, ठीक है। बाकी का जो नॉर्मल बोसा है बच्चों को या घर वालों को जाने आने के टाइम पर वो दे सकते हैं। 9वां सवाल था, रोज़े में ज़ख़म हो जाए, रोज़े में यानी ज़ख़म हो जाए तो क्या टाँके लगा सकते हैं, स्टिचिंग जिसको कहते हैं? जी हाँ, जिस्म में अगर ज़ख़म हो जाए, ब्लड यानी खून बहने लगा तो उसे रोके उस पर पट्टी वगैरह कर सकते हैं जिससे रोज़ा नहीं टूटता, और उस पर टाँके लगा सकते हैं, स्टिचेस कहते हैं। अगर खून बहुत ज़्यादा हो गया, कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रही है या फिर हम बेहोश होने वाले, तो इस हालत में उसे रोज़ा तोड़ना चाहिए। उससे बाद में रोज़ा ख़ज़ा, जो रोज़ा है वो ख़ज़ा बाद में कर ले, वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उसकी जान से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई मसला हो जाता है जिसकी वजह से खून ज़्यादा बहने लगता है, कमज़ोरी हो जाती है, हत्ता कि फिर वो कोई शख्स होता है कि रोज़ा नहीं तोड़ता, ये बिल्कुल गलत है, उसे रोज़ा तोड़ना चाहिए, रोज़ा फिर बाद में क़ज़ा कर ले, ठीक है। 10वां सवाल आया था, रोज़े में झूठ या गाली या लड़ना कैसा है, क्या इससे रोज़ा टूटता है? जी इससे रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन रोज़े को जो अजर है उसे नहीं मिलता। यानी वो सारा दिन भूखा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को परवाह नहीं ऐसा शख्स की जो रोज़ा था या भूखा था, रोज़ा रख कर सारा दिन यानी सुबह सहरी से लेकर इफ्तार तक भूखा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसकी परवाह नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को उसकी परवाह नहीं। और अल्लाह के रसूल अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, लिहाजा जब कोई रोज़े की हालत में हो, फ़हाशी बातें ना करे, फ़हाशी ना देखे, बेहूदगीपन ना करे और ना देखे। अगर कोई शख्स दूसरा शख्स रोज़ेदार को गाली गलौज दे रहा है तो उसे कह दे कि भाई मैं रोज़े से हूँ, और उसकी बातों का जवाब ना दे, ठीक है। अगर वो जो आपसे लड़ रहा है तो उसको आप कहे कि भाई मैं रोज़े से हूँ, मुझसे ना लड़ो। और अगर वो भी शख्स उससे लड़ रहा है, उसकी गालियों का जवाब गाली से दे रहा है, उससे बदला ले रहा है, तो उसने जो रोज़े का जो अजर था अल्लाह से मिलना था वो उसने ज़ाया कर लिया, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, रोज़े में गाली देना ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। सवाल आया था 11 नंबर सवाल कि ख़य आने से क्या रोज़ा टूटता है? ये बहुत अहम मसला है, इसको जानना ज़रूरी है हमारे पास कि ख़य आते ही लोग कहते हैं कि रोज़ा टूट गया, खून निकलने से रोज़ा टूट गया। जिस्म में कोई चीज़ बाहर निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, जिस्म में दाखिल होने से रोज़ा टूटता है। अगर ख़य ख़ुद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर ख़य ख़ुद ब खुद आ गई, यानी ख़ुद बिना हाथ लगाए बिना सोचे ख़ुद ब खुद आ गई, जानबूझ के नहीं है, तो इसे रोज़ा पूरा करना चाहिए, उसका रोज़ा नहीं टूटा। अगर उसने जानबूझकर ख़य की, हाथ डालकर या कुछ भी कर उसने ख़य की, तो उसका रोज़ा टूट गया, उससे फिर रोज़ा ईद के बाद फिर से रोज़ा रखना पड़ेगा, अगला रोज़ा, ठीक है। सवाल नंबर 12 आया था हमारा कि हैज़ या निफास की हालत में क्या रोज़ा टूटता है? इफ़्तार से अगर पहले कुछ आ जाए या कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनट पहले, अज़ान से पहले ऐसे मामलात हो जाए तो क्या रोज़ा टूटता है? जी हाँ बिल्कुल रोज़ा टूट जाता है। ईद के बाद उसे मुकम्मल रोज़े रखने पड़ेंगे, यानी उसे कफ़ारा नहीं देना, क़ज़ा रोज़े रखने पड़ेंगे। अगला सवाल आया था कि क्या था सवाल, सफ़र में रोज़ा रखना या रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? अगर 100 किलोमीटर भी अगर रहना चाहे, अगर 100 किलोमीटर का सफ़र हो, अल्लाह अकबर, ये कौन सा सफ़र है भाई, ये तो छोटा मोटा सफ़र है। अगर प्लेन का हो या ट्रेन का हो या बस का हो, बहुत लंबी जर्नी हो, यानी बहुत लंबा सफ़र हो जिसमें पूरा दिन लगता हो, तो भी रोज़े में अगर आसानी हो तो रोज़ा रखना चाहिए। हमें क्या करना है? कुछ नहीं काम करना है, हमें तो सीट पे बैठना है, अल्लाह का जिक्र करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, दुआएं पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, हमें ये काम करना है। हमें क्या काम करना है? अगर सफ़र कर रहे हैं तो हमें कौन सा लगेज सारा उठाना है, लगेज नीचे रखना है, बस को ढकेलना है, ये काम नहीं करने। हमने कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अगर तुम सफ़र में हो तो रोज़ा छोड़ सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बाद में उसे क़ज़ा कर लें। अगर मुश्किल हो तो छोड़ दें। अगर भाई हमें मुश्किल ही नहीं है, अगर आप प्लेन में जा रहे हो, मिसाल के तौर पर यहाँ से आप सऊदीया जा रहे हो उम्रे के लिए, तो आप जब यहाँ से जाओगे तो सऊदी एयरलाइन से वहाँ पर आपको बता देगा कि इफ़्तार का टाइम हो चुका है, आप इफ़्तार कर लें।
तो आप देखिए इफ्तार कर सकते हो, यानी आप इंडिया से बैठकर सऊदीया जा रहे हो तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। तो आप रास्ते में इफ्तार कर सकते हो, आप यहाँ से सहरी कर लें, आप यहाँ से 1 या 2 बजे निकल रहे थे तो आप इस हिसाब से आप आराम से इफ्तार कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। आजकल सफ़र बिल्कुल आसान है, चाहे वो प्लेन का रहे या बस का रहे या ट्रेन का रहे, कोई उसमें मसला ही नहीं है। बिल्कुल आपको क्या करना है, आपको मेहनत नहीं करनी है, आराम से करनी है उसके। और जो सफ़र करता है उसके लिए फ़ायदा भी कितना है। जिहाद या हज के लिए सफ़र करने में जिहाद या हज के लिए सफ़र करने वाले के लिए जो रोज़ा रखता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे 70 साल की मुसाफियत के बराबर जहन्नम से दूर करता है। क्या यानी 70 साल की जो दूरी है जहन्नम से दूर करता है। कौन शख्स है जो सफ़र में हज के लिए या जिहाद के वक्त में रोज़ा रखता है। सुभान अल्लाह, ये देखिए कितना बड़ा सवाब, कितना बड़ा हमारे नेमत है ना। 70 साल की मुसाफियत की दूर है जहन्नम से हम। सुभान अल्लाह। अच्छा, और एक सवाल आया था, इंशाल्लाह 1-2 सवाल लेकर आज की क्लास ख़त्म करते हैं। सवाल एतिकाफ़ के बारे में, क्या एतिकाफ़ मर्द औरत रख सकते हैं? औरत रख सकती हैं? जी हाँ, एतिकाफ़ मर्द औरत रख सकती हैं। एतिकाफ़ सिर्फ मस्जिद में होगा और एतिकाफ़ अपने शौहर, बाप या भाई के साथ ही होगा। अकेले जाके रहना बिल्कुल गलत है, उसके नाहमहरम नहीं तो बिल्कुल गलत है। उसको अपने महरम के साथ जाकर एतिकाफ़ रखना होगा। और एतिकाफ़ मर्द रखेगा, औरत भी रह सकती है। अगर औरत अपने घर में बैठे उसके लिए वो फ़ायदा है, और जितनी इबादतें वो घर के कोने में करती है मस्जिद से ज़्यादा उसको अजर है। अगर कोई बहन तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद जाती है, ठीक है, उसके लिए इजाज़त है, वो जा सकती है। लेकिन अगर कोई बहन वो जो इबादत है तरावी वो घर में पढ़ती है तो उसको मस्जिद से ज़्यादा अजर उसको कहाँ है, घर में पढ़ने का। ठीक है, उसको घर में पढ़ने का अजर ज़्यादा है। अगला सवाल लेते हैं, सवाल 15 कि कुरान बिना वज़ू के पढ़ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिना वज़ू के कुरान पढ़ सकते हैं, मोबाइल में देखकर। अगर आपके पास सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, हर कोई आज मोबाइल में, यानी हर कोई आज मोबाइल में बिल्कुल पढ़ सकता है। तो मैं क्या कर सकते हैं कि हम मोबाइल में बिल्कुल आराम से यानी बिना वज़ू के हम आराम से पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। शरीयत में कुछ उलमा इजाज़त देते हैं कि अगर कोई औरत हैज़ में है तो वो कपड़े से पहनकर, कपड़ा हाथ में ग्लव्स पहनकर कुरान पढ़ सकती है। लेकिन अगर बात यहाँ पर आ रही है बिना वज़ू के पढ़ने की, तो कुरान को बिना वज़ू को नहीं छूना चाहिए, वज़ू के साथ ही छूना चाहिए। कुछ उलमा में इख्तलाफात है, कोई कहते हैं कि छू सकते हैं, कोई नहीं छू सकते हैं। लेकिन जो पढ़ने का मामला है कि जो कुरान है वो बिना वज़ू के पढ़ सकते हैं, मोबाइल में आराम से पढ़ सकते हैं, हमारे लिए कोई मसला नहीं है। और एक सवाल आया, सिस्टर मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती और वो रोज़ा नहीं रह सकती, क्या मेरी अम्मी के रोज़े मैं रह सकती हूँ? जी, बदले में जी हाँ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि वो जो रोज़े हैं, सबसे पहले रोज़े का आपकी अम्मी को रोज़े का कफ़ारा देना है। यानी सबसे पहले आपकी अम्मी को रोज़े का कफ़ारा देना है। क्या कफ़ारा देना है कि आपकी जो वालदा है वो एक रोज़ा, हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई शख्स रोज़ा नहीं रखता बीमारी की वजह से, शुगर का मैंने मिसाल दिया था कि शुगर की वजह से कि 2-2 घंटे में इसको इंजेक्शन लगाना है, 2-2 घंटे में इसको कुछ ना कुछ खाना है, या बहुत शदीद बीमार है जो रोज़ा नहीं रख सकते, उनको या पानी या कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा या करेगी, तो वो हर मिस्कीन को खाना खिलाना है, हर मिस्कीन को उसको खाना खिलाना है हर रोज़ उसको। या तो फिर आप होटल से लेकर आए, या उसको अपने घर में बना के दे, या उसको घर में बुलाकर बिठाए, या उसके घर पर पार्सल पहुंचाए। हर रोज़ का अलग अलग, यानी आज का रोज़ा है तो आज के रोज़े के हिसाब से आप एक मिस्कीन को खाना खिलाना है। ठीक है, आपकी जो घर में बन रहा है वो आपके मिस्कीन को ढूंढे। मिस्कीन और जो फ़कीर में फ़र्क है, फ़कीर मांगता है, मिस्कीन मांगता नहीं है, तो आपको मिस्कीन को ढूंढना है। ठीक है, मिस्कीन को ढूंढना है, ढूंढ के उसके घर पे या तो खाना पहुंचाना है, या तो उसको कहे कि आप मेरे घर से आए, भाई या बहन मेरे घर से खाना ले जाए। ये बिल्कुल आसान है, हम कोई मुश्किल नहीं है। आप रोज़े उनके नहीं रहे, आप उनकी तरफ से एक मिस्कीन को खाना दे दें, बस ये इंशाल्लाह ये उनका कफ़ारा है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से बीमारी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बीमार को सवाल नहीं करेगा, यानी अगर वो बीमार है अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे सवाल नहीं करेगा, क्योंकि ये जो बीमारी थी वो अल्लाह की तरफ से थी। तो ये जो बीमारी की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे ना सवाल करेगा रोज़े का, और उसका कफ़ारा भी अदा हो गया। और अगर किसी भाई का सवाल है छूट गया तो वो हमें भेज दे, इंशाल्लाह वो हम इंशाल्लाह अगर इस क्लास में अगर सवाल पूरा ना हो तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ले लेंगे इंशाल्लाह।
एक और सवाल आया था, सफ़र में नफली रोज़े रखना जायज़ है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया इस सफ़र में क्या नफली रोज़े रख सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर चाहे तो रखो, चाहे तो ना रखो। यानी जिस तरह आज पीर का रोज़ा, जुमेरात का रोज़ा, अय्याम बीत का रोज़ा, नफली रोज़े अगर रखना है तो रख सकते हैं, या नहीं रखना है तो नहीं रख सकते, कोई उसमें हर्ज नहीं, कोई उसमें मसला नहीं। इसी के साथ जो आज हमारी क्लास थी वो ख़त्म होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे रोज़ों को कबूल करे, आमीन। हमारे नमाज़ों को कबूल करे, हमारी जो तलावत है कुरान की उसको कबूल करे, हमारी तरावियों को कबूल करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी इस क्लास में सुन रहा है या बाद में सुनेगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको शिफ़ा दे और उसके माँ बाप को शिफ़ा दे। जो उसके माँ बाप दुनिया में हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे और हमसे दीन का काम ले लें। अगर वो दुनिया से चले गए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो भी हमारे भाई परेशान हैं, बहनें परेशान हैं, माल की तंगी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी माल की तंगी दूर करे, उनके माल में बरकत दे, उनकी औलाद में बरकत दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे और हमसे दीन का काम ले ले, आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु फ़ीक व जज़ाकुमुल्लाह खैर। इसके साथ ही आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबसे पहले मुझ गाफिल को तौफ़ीक़ दे दीन समझने की, उसके बाद आप सबको, और उसके बाद आप ये दीन का काम दूसरों को समझाना है। ठीक है, ये दीन का काम यहाँ पर ख़त्म नहीं है कि आपको ख़ुद भी जो आपने सीखा अपने भाई बहनों को इसके बारे में बताना है। और अगर किसी भाई किसी बहन का सवाल है तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ले लेंगे। बारकल्लाहु फ़ीक व जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगली क्लास हमारी इतवार वाले दिन होगी। और अगर हमने पिछली बार मीटिंग में बताया था औरतों ने कि ज़ोहर के बाद या असर के बाद अगर किसी भाई को मसला मुश्किल हो रही है तो इंशाल्लाह वो क्लास हम ज़ोहर के बाद लेंगे, हमें बताएं। वक्त ख़त्म हो रहा है हमारा, इफ्तार का वक्त क़रीब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।